हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने भालू अपी के दोनों ब्लॉग्स देखे, अभी रिसेंटली जो आया वो नहीं, बट उससे पहले के दोनों ब्लॉग देखे और उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। जैसे कि अब इसका ना परमानेंट डायलॉग हो गया है कि हम जो है सुकून से सो नहीं पाए, हैदर ने फीड ली कि नहीं ली, कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है, कितनी लाइफ चेंज हो जाती है माँ बनने के बाद। मतलब एक तो मुझे भालू का समझ नहीं आता, 2 साल से इसने रबड़ी रोना लगा रखा था कि हमारे लिए दुआ करो, हमारा बच्चा हो जाए, हमारा बच्चा हो, और जब हो गया है तब इसका वापस से रबड़ी रोना शुरू हो गया कि भाई लाइफ चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी। और वो चापलूस गुटका ब्रांड देखो कुछ बदला ना बदला, लेकिन यह जरूर बदल जाता है कि बच्चे के हिसाब से शॉपिंग करनी पड़ती है। अरे वाह, क्या बदलाव है, क्या बदलाव है। वैसे हमने जो है एक स्ट्रगल स्टोरी सुनी थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ऑलमोस्ट, भालू आपी की स्ट्रगल स्टोरी थी ना कि उसे बचपन में बॉर्नविटा नहीं मिला था। अब गुटका मास्टर भी गुटका मास्टर भी लाइक थारा छोरा छोरी से कम थोड़ी है, मैं भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊंगा। तो गुटका किंग अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहा था लड्डू की, कि उसे जो है लड्डू दिवाली के टाइम पे मिलते थे, उसे बहुत पसंद होते थे। सैलरी उसकी बहुत कम थी, 6,000 की। यही तुम्हें 6,000 की नौकरी मिलती थी। लेकिन भाई एक होता है कि इंसान थोड़ा बहुत ग्रेटफुल होता है ना कि आपको मिल जाए, आप में कोई हुनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको अगर बैठे बिठाए अपने भाई भाभी की बदौलत सब कुछ मिल गया तो एक इंसान के अंदर ग्रेटफुलनेस होती है। मुंबई में या कहीं पे भी, मुंबई में मैं बात करती हूँ, मुंबई में बाकी जगह पर का रेट नहीं पता मुझे, मुंबई में क्योंकि मैं रहती तो मुझे पता है। एक इंसान की जो कि मिडिल क्लास है और जॉब कर रहा है, उसकी पूरी जिंदगी चली जाती ईएमआई पे करते करते, है ना। गाड़ी लेना सपना होता, गाड़ी का भी ईएमआई तुम्हें पे करना है, तो एक इंसान की पूरी लाइफ मतलब उसी में चली जाती पे, ईएमआई पे करने में। कि भाई एक होता है कि नहीं नहीं नहीं, इस तारीख को जो है हमें पे करना है, तो भाई काम करना ही पड़ेगा उसको, कोई चॉइस नहीं रहती है। और मेहनत से मतलब धक्के खाए ऑफिस जाए, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी है, फंक्शन इवेंट है, तुम्हें आना ही है क्योंकि तुम्हें ऑफिस चले जाना है, एक सर्टेन टाइम होता है ना। तो इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है इतना ही मतलब कम पैसों में उनको गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे इन सबको, ये खाली भालू अपी नहीं, सभी ही। एक तो मैं उसको देखती हूँ भारती, भारती तो मुझे इससे भी मतलब मैडम की मौसरी बहन लगती है। इतनी बड़ी नौटंकी, इतनी बड़ी नौटंकी। आजकल मैं वो शो देख रही हूँ कलर्स पे, लाफ्टर शेफ आता है ना, इतना कोई कैसे फेक हो सकता है। लाइक घी उठा के लेके जाना, सब्जी उठा के लेकर जाना, ये हरकतें फराम एम भी करते हैं, बहुत ही चीप लगता है। भाई तुम लोग मतलब इतना तुम्हारे पास नहीं है कि तुम जो है पेंट्री से अपना सब्जी और घी उठा के लेके जा रहे हो। और हर ब्लॉग में भारती का यही रहता है, किसी से भी घी मंगवाएगी, सब्जी बनाएगी, खाना बनाएगी, हालांकि वो शूट पर से आती है, लेकिन रिलेटेबल भी तो दिखना है, तो नौटंकियाँ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टॉप 3 नौटंकियों की बात करूँ, जो एक्ट्रेस रह चुकी है, अब भालू आप एक्ट्रेस नहीं है, वो नॉर्मल में है, तो वो कैटेगरी में आती है अरमान मलिक एंड ऑल की। अगर टॉप 3 ड्रामा क्वीन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर जो है तगड़ा कंपटीशन दे रही भारती मैडम को। और 1 2 3 में भी बहुत बड़ा मतलब वो है कि किसको पहले पे रखे, दूसरे पे, तीसरे पे, वो डॉग लवर, डॉग मोमा अविनाश, वो भी उतने ही नौटंकी बाज। भाई कितनी नौटंकी, कितना रिलेटेबल रहना है। मतलब तुम लोगों के पास हेल्प है, तुम लोगों के पास पैसा है, लेकिन मिडिल क्लास से रिलेट करने के चक्कर में ऐसा दिखाना है कि हम घर का सारा काम करते हैं। क्योंकि मैडम की ये ट्रिक काम कर गई ना, तो अब ये लोग भी यही ट्रिक आजमा रहे हैं। एक और आ गई है विन्नी अरोड़ा धूपड़, मैं देख रही थी अभी, सबको मिडिल क्लास देखना है, सबको। अरे भाई नहीं हो तुम, हाँ। इनके पास हेल्प है, सारा चॉपिंग वॉपिंग सब करेंगी, क्लीनिंग वगैरह सब कर देंगे, खाली उनको क्या कर, मसाले डालते हैं और बस ये तेल में भुनाई कर दिया और बना दी डिश उन्होंने। हाँ, सारा क्रेडिट ले लिया कि देखो मैं कितनी अच्छी ये हूँ वो हूँ। बच्चे को वैसे मीठा नहीं खिलाएंगे, लेकिन वैसे सब कुछ खाता है बच्चा। तो ये ड्रामा क्वींस है सारी की सारी, स्पेशली ये भारती मैडम और संभावना तो मतलब खास सबसे बड़ी ड्रामा क्वींस है। सबसे नॉर्मल मुझे लगता है, जो कि मुझे पहले लगता था कि कश्मीरा ड्रामा क्वीन रहेगी, बट कश्मीरा एकदम सही लगी मुझे। कृष्णा कश्मीरा एंड कॉमेडी करके उसका चैनल है, वो सही लगी मुझे। और वो शो में भी वो दोनों कृष्णा और कश्मीरा बहुत सही लगते हैं। ये भारती, एक वो चोमू कुमार है, ये तो दोनों की दोनों ही बकवास, सर से लेके पाँव तक फेकनेस की दुकान है। चोमू कुमार मतलब वो अभिषेक जो है ना, वो अच्छा, अभिषेक से मुझे याद आया, हम बोल रहे थे ना कि अभिषेक कहाँ गायब है, अभिषेक कहाँ गायब है। अभिषेक का जो है गेस्ट अपीयरेंस दिख गया जनाब के ब्लॉग में और भालू के भी ब्लॉग में, तो आ गया अभिषेक। अब देखो वो भाई मैडम की पिताजी और वो भाई कौन से थे, अच्छा अंकित ही है ना, उसका भी नाम अंकित भाई था, कि जो ना इवेंट का काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है भाई, वो गायब है खाली अभी। मैडम के पिताजी को तो होना चाहिए, वो जो कि दिख ही नहीं रहे। शायद से मैडम ने बोल दिया होगा गेट लॉस्ट,
नहीं चाहिए जो है आपकी सिंपैथी या आपका प्यार। ऐसे भी, ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पे भी नहीं, बेटी का जन्मदिन है, नाती का जन्मदिन है, बेटी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई तो भी अंकल जी गायब एकदम, पता नहीं कहाँ है अंकल जी। फ्रेंड्स तो इन सबको छोड़ो, आप हमारी बात सुनो। गुड्डू बहुत अच्छे फादर है, गुड्डू बहुत अच्छा हबी है। तो गुड्डू ने बोला दलिया खाना है, इसलिए फ्रेंड्सों में अच्छा नहीं लगता तो भी खाते हैं। तो गुड्डू कितने कारिंग हस्बैंड है ना फ्रेंड्सों। आप कमेंट सेक्शन में गुड्डू की तारीफ करना, तभी वो ब्लॉग बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो हमें बेचैनी हो जाएगी। इतने वक्त से जो है ब्लॉग नहीं बनाए थे तो हम बहुत तलपापड़ हो पड़े फ्रेंड्सों। अब तो हमें इतनी ज़्यादा अंदर से ब्लॉगिंग आई है, इतनी ज़्यादा आई है कि हम जो है धड़ाधड़ ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। अब तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। और भाई भाभी जो है वापस से कुछ ऐसा है जाए, उससे अच्छा हम जो है पूरा महीना ब्लॉगिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ गुड्डू की तारीफ करते रहना। ओके टाटू। अच्छा ये जो भालू आप ही है ना, इसका जो अभी 2 दिन पहले का ब्लॉग है, उससे पहले का है ना कि बारिश में हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसका 3 बार इसने थंबनेल बदला है ताकि इसके व्यूज़ जो है ज़्यादा आए। जनाब वाले ब्लॉग के ही ज़्यादा खाली व्यूज़ आए थे, 2 मिलियन के ऊपर गए थे। बाकी जितने भी ब्लॉग्स है इसके 1.1 और 1.3 तक गाड़ी इसकी अटकी है, उससे भी कम व्यूज़ आए थे। उसमें जो थंबनेल था ना उसे देखकर बहुत कम व्यूज़ आए थे, लेकिन फिर उसने 2-3 बार बदला तो व्यूज़ आ गए। भालू आपी को बहुत बेचैनी हो जाती, वैसे कहती है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता। थंबनेल बदलने का बड़ा अच्छे से टाइम मिल जाता है तुम्हें भालू आपी। थंबनेल बनाने में भी तो टाइम लगता है, तब तुम्हारे पास टाइम है, वैसे टाइम नहीं, वैसे कुछ नहीं है। बाल बनाने का टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं। अरे झूठी औरत, करती क्या हो तुम जो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। इसने मेहर का ट्यूशन लगवा दिया है। तो ना जो भी कमेंट्स आ रहे थे ना जहाँ पे इसको प्रेस करा जा रहा था कि आपने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, गुड्डू भाई ऐसे, गुड्डू भाई वैसे, तो वैसे सारे कमेंट्स पे ये हार्ट दे रही है। और जहाँ पे मेहर की तारीफ हो रही ना, वैसे सारे कमेंट्स को इग्नोर कर रही है और बार बार जता रही। 3 बार उसका रिव्यू मांगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे भाई तुमने ट्यूशन लगवाया, 4-5 हज़ार जितने भी दिए होंगे, तुम उससे ज़्यादा तो कंटेंट निकलवा लोगे उससे। तो कौन सा ही तुमने एहसान कर दिया उतना। और रेफ्यूजी कैंप फाइनली खाली हो रहा है, शर्मीली रेफ्यूजी कैंप प्रोवाइडेड बाय दीपिका एंड शोएब, स्पॉन्सर्ड बाय या प्रोवाइडेड बाय जो भी बोल लो आप, वो फाइनली खाली हो रहा है। जो हा खाला है वो जा रही है। अब वो जा रही है, सारा भी जा रही है, तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो मेहर को उसकी वजह से नहीं रखा गया यहाँ पे कि मेहर को रुकना, ना 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 ना, उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि भालू आपी तो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगी। रिजा क्या ही करेगी अकेले अकेले, तो मेहर भी होगी, मेहर की दिनचर्या दिखाएगी, मेहर ये कर रही, मेहर वो कर रही है। कंटेंट का कंटेंट और महान की महान। तो भालू आपी इस एंगल में जो है सोचती है, इस वे में सोचती है। अच्छा ये जब भी बोलेगी ना कि मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं रेडी नहीं हो, मुझे पता चल जाता है कि चूना लगाने आएगी, कुछ ना कुछ जो है बेचेगी और दलाली के चक्कर में कूपन कोड का जो है झांसा देगी कि कूपन कोड ले लो जाके ताकि दलाली मिल जाए। सब कोई मतलब 30%, 20%, अरे क्या ही मिलेगा उससे जो है कूपन को वो करके। तुम्हारा फायदा होगा, हमारा तो कुछ। मतलब एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये जितनी भी ब्रांड्स है, चलो सेलिब्रिटी का तो समझ आता है कि वो लोग अपना ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्किन केयर करते हैं, क्योंकि उनको तो अच्छा दिखना होता है, ठीक है। ये टीवी वाले सेलिब्रिटी होते हैं, जो भी होता है, बॉलीवुड ये टॉलीवुड जो भी है। बट ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, इनकी स्किन के खुद के वांदे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है एकदम स्ट्रेस रहते हैं। पहली बात तो कंटेंट का सबसे बड़ा वो इशू रहता है कि क्या कंटेंट अपलोड करे, क्या अपलोड करे। तो इनको ये स्ट्रेस लगा रहता है, जिनकी वजह से इनको डार्क सर्कल्स, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी किसी का वेट बढ़ जाना। इनकी खुद की स्किन के वांदे होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी को पिंपल्स होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि ये ले लीजिए, इससे जो है मेरे डार्क सर्कल चले गए। वो भी हैवी लाइट्स, फिल्टर और एडिटिंग ऐप में जो है एकदम स्मूथनिंग का इस्तेमाल करने के बाद जो है इनकी ऐसी स्किन दिखती है। रियल में तो आप इनको पहचान नहीं पाओगे। कितने सारे ऐसे जो है इन्फ्लुएंसर है जो कि यहाँ के ना मुंबई बेस्ड है, जिनको मैंने देखा है, पहचान भी नहीं पाओगे। इनके डार्क सर्कल्स इतने बड़े बड़े रहते हैं, कोई जो है समझ ही नहीं आता कि वही है जो हम देखते हैं। ये भारती तो मैंने देखी है, भारती ऐसी लगती है जैसे, छोड़ो रेसिस्ट हो जाएगा थोड़ा, हाँ, लेकिन इसके सर पे ले दे के होंगे 15-20 बाल, मतलब इतने कम और इतने पतले पतले उसके बाल, वो भी ऐसा लगा था खाली स्प्रे करती है, पहचान में ही नहीं आते। सेम ये भालू आपी जब बाहर आई तो उसके बड़े बड़े डार्क सर्कल्स दिख रहे थे, और बाकियों को बेच रही थी कि ये वाला ले लो, इससे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। और कहती है कि बेबी होने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई दुनिया भर की हेल्प है तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला खाना तुम्हारे घर पे बना के जा रही, वो औरतों का क्या जो कि खुद ही करती है सब कुछ। और भिखारिन कहती है कि फ्रेंड्स ये वाला जो है मुझे किसी उसकी दोस्त ने भेजा था, निदा की पता नहीं कॉल किसने, जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा आउटफिट है, आप भी ऐसा लेना, फुल स्लीव वाला अगली सा आउटफिट था, फ्लावर वाला सबको सजेस्ट करी थी आप भी ले लो, तू पहन और तेरी दोस्त जो है वो क्या रे चुपी वो तुम दोनों पहनो, तुम दोनों भी सूट करेगा ये।
अच्छा, उस चपराइन से मुझे याद आया, उस चपराइन का भी कुछ नौटंकी चल रहा था बीच में, किसी ने भेजा था स्क्रीनशॉट, मैं उसके ब्लॉग वॉग नहीं देखती, लेकिन किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और बताया था थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की, बीच में इन्होंने सेपरेशन का नौटंकी की थी। सोचो कैसे लोग हैं, मतलब अपने आपसी मतलब कि सेपरेट हो रहे हैं खाली व्यूज़ के चक्कर में, कुछ नहीं होगा, फिर हम इसके लिए जा रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं, अंत में तो भाई फिर सब नॉर्मल हो गया, हम रह नहीं पाए एंड ऑल। तो सारी नौटंकी रहती है इन लोगों की। और भालू आपी की दोस्त से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, जैसी भालू वैसे उसकी दोस्त। अच्छे लोगों के साथ ना ये भालू आपी एडजस्ट ही नहीं कर पाती, जैसे जैमी लीवर हो गई, या और कोई और बहुत सारे लोग थे थिएटर में इनके दोस्त थे, तो इन लोगों के साथ ये ज़्यादा नहीं वो हो पाती मिक्सअप। ये जो ऐसे लोग रहते ना, अब उसके लेवल के जो गुटका किंग और ये अपने फिर उनके गुटका किंग के दोस्त जो भी है, वो जो मावा खाते रहते इरफान एंड ऑल, फिर ये निदा विदा और ये फिज़ा खान जैसे लोग जो रहते हैं उसी के साथ वो मिक्सअप कर पाती, बाकी तो जैमी जैसे क्लासी लोगों के साथ वो नहीं रह पाती ज़्यादा। संभावना का तो नाम भूल ही गई, वो भी कम छपरी थोड़ी है। अच्छा, हम मुंबई के मौसम विभाग की जानकारी दे रहे थे गुटका किंग मोदाहा वाले। फ्रेंड, मुंबई में कुछ बारिश का भरोसा नहीं रहता है, कभी भी आती रहती है कभी भी जाती रहती है, पूरे साल में कभी भी जो है मुंबई में बारिश आ जाती है। मुंबई में बारिश आ जाती थी, मीरा रोड में नहीं, थाने में नहीं आती ना गुटका किंग। और तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे मतलब सालों से 20-30 सालों से मुंबई में रह रहे हो, हाँ? अजीब पागल आदमी है। जैसे भालू अभी बिहेव करती है ना कि मुंबई में बोर्न एंड ब्रॉट अप है, तो अब गुटका किंग ने भी वही हरकत शुरू कर दी कि मुंबई में ये मुंबई में वो। अरे भाई, कितना टाइम हुआ तुझे मुंबई आए हो, और मुंबई में तो प्रॉपर तुम रहते भी नहीं हो, जहाँ रहते हो थाने में आता है वो जगह, मीरा रोड, गामने छिवाड़े, मतलब जो कितनी बार मैं बताऊँ आपको, ये आउटस्कर्ट एरिया है एकदम। तो मुंबई में तो है ही नहीं प्रॉपर, वहाँ पे तो जैसा नॉर्मल थाने में होगा वेदर वैसे ही होगा, लेकिन बड़ी बड़ी शेखिया हाँक नहीं है ताकि गांव वाले देखे, बाकी रिश्तेदार देखे तो लगा हा हा, वाह भाई वाह, नल्ला कहीं का। अच्छा, बालू आपी की बातें सुनो। फ्रेंड्स, बेबी की फर्स्ट बारिश है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी नालायक है एक तो ये, उस दिन तो लेके गई थी, शायद हॉस्पिटल लेके जा रही थी, बट दूसरे दिन भी बेबी को लेकर चली गई, इतने छोटे बच्चे को जो कि महीने भर का भी नहीं है, उसको शॉपिंग कराने लेकर चली गई कि मैं नहीं बदलूंगी। अरे भाई, तू मत बदल, लेकिन बच्चे पे तो रहम। और इतने छोटे बच्चे को क्या पता क्या बारिश होती क्या नहीं, उनको क्या ही पता है बेचारे को, उसकी पहली बारिश। अरे भाई जा, तू तेरी पहली बारिश, तू ये बोलना चाहती थी कि मैं महीने बाद निकली हूँ, इतने महीनों बाद, तो मेरी पहली बारिश है, लेकिन बच्चे का नाम चढ़ा दिया अभी। हाँ, और ये जो है अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से घूमने जाती है, ऐसा नहीं कि इसको किसी की पड़ी है, सारा की एंड ऑल की, कि भाई उनको शॉपिंग कराओ, मैं बदलूंगी नहीं, जैसी मैं पहले थी वैसे ही रहूंगी। अरे भाई, तुम पहले भी ढीठ थी, आगे भी रहोगी, वो तो पता है हमें, बट ये नहीं है, ये तुम अपने वजह से जाती हो क्योंकि तुम्हें घूमने की जो है बहुत तलब लगी होती है, बहुत दिनों से घूमी नहीं ना, इसीलिए। गुटको ने पहली बार सही बात करी इतने दिनों में, लगता है थार नहीं मिली इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, कहता है कि अब इतना ही है, फर्स्ट बारिश तो नहला दो फिर। सही बात बोली, तो कहती नहीं, जब व्लॉग देखेगा तब पता चलेगा। हाँ हाँ, फ्यूचर तो वही है उसका, करियर व्लॉगिंग में ही है, इन्फ्लुएंसर तो बना ही दिया, उसका इंस्टा अकाउंट खोल के अब ब्लॉगर भी बना देगी आगे चल के, जैसे ओ भाई साहब, एक चैनल है वो मलिक किड्स करके, उसमें बच्चों को चोट लगी, बच्चों को पता नहीं क्या क्या हरकतें करे बच्चों के साथ, बच्चों को कार्टून बना के रख दिया कंटेंट के लिए। हाँ, 3-4 बच्चे हैं, उसको कार्टून बना के रख दिया है पूरा। ऐसा कौन करता है भाई बच्चों के साथ? और कुछ भी हुआ, यहाँ इसको चोट लगी वहाँ चोट, और बच्चा रो रहा है, मतलब एकदम रो रहा है, ऐसा थंबनेल लगाएंगे ताकि और ज़्यादा क्लिक्स आए। तो कितने बेशरम हो गए ये सारे के सारे ब्लॉगर। वैसे वो तो पहले से ही है, उसमें क्या ही उम्मीद लगाओगे, फ्यूचर में भालूअपी भी हो जाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आई कब पता है, भालू पे जब हॉस्पिटल गई थी ना, तो भालू पे कहती है फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है जब हॉस्पिटल में आते थे और डॉक्टर हमें डांटती थी कि जो है वज़न बढ़ गया है, तो फ्रेंड्स हमें बहुत हॉस्पिटल आने से डर लगता था। अच्छा, हॉस्पिटल जाने से डर लगता था, अनहेल्दी खाने से नहीं। अगर आपको याद है, डॉक्टर जो भी मना करती थी वही वो खाती थी। डॉक्टर ने बोला मैंगो मत, मैंगो ही खाएगी। डॉक्टर ने बोला कि राइस मत खाओ, राइस खाएगी। डॉक्टर ने बोला मीठा मत खाओ, बिरयानी और ये जर्दा मिक्स करके खाएगी। डॉक्टर ने बोला कि बाहर का कुछ मत खाओ, ये जंक फूड खाओ ही मत, तुरंत ही जो है वहाँ पे जाकर खाने लगी थी। और फिर गुटका किंग जो है वो ज्ञान देता है कि फ्रेंड देखो, पूरे प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर बोले वही करो, लेकिन इसकी बीवी ने ऑपोजिट किया, जो डॉक्टर बोलती थी उसका ऑपोजिट ही करती थी भालू आपी।
इसीलिए तो वजन बढ़ता था, इसीलिए तो डॉक्टर डांटती थी ना। किससे सलाह लेती थी? फ्रेंड्स लोगों से, ताकि ऐसा लगे कि भाई देखो कितनी लाडली है, कितने लोग इसकी परवाह करते थे। ये दिखाने के लिए बाकियों को, भाभी को, बाकियों को, ये सब दिखाने के लिए। भाभी तो भाई वापस से ठीक है, अब भाभी को मैं ओपनली ट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि भाभी जान जो है अपने पुराने रास्ते में वापस से आ गई। भाई और भाभी जान USPN का हम साथ आते। खैर हाँ, लेकिन उनमें और हम में यही फ़र्क है कि जब बीमार है तब नहीं करना चाहिए था, तो नहीं किया। अब ठीक है, अब हम कर सकते हैं जो अपना पुराना काम था वही। खैर छोड़िए। तो गुटका मास्टर ज्ञान देते हैं कि रिश्तेदारों की किसी की भी बात आप मत सुनिए, आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, किसी की भी, घर वाले जो भी बोले वो मत करिए, डॉक्टर बोले वही करो। हाँ, अब इतना बड़ा बेवकूफ़ है ये और भालू अभी दोनों ही। डॉक्टर ने साफ मना किया मालिश मत करो, तो गुटका किंग कहता नहीं, हम तो देखो घर वाले बोल रहे हैं वही करेंगे, हम तो भाई मालिश करेंगे, क्योंकि हमारी भी मालिश करी थी बचपन में, इसलिए हम मतलब हम जो है मजबूत हुए हैं इतने ज़्यादा। अभी बोल रहा था कि डॉक्टर जो बोले वो करो, अभी डॉक्टर बोल रहे कि मत करो, तो बोले हम तो करेंगे ही करेंगे। बेवकूफ़ों के सरदार। तो पहले वो वाली क्लिप काट दे जहाँ पे तू ज्ञान दे रहा था, गधा कहीं का। अच्छा, वो सारा कहती है, जो उसकी मासी की बेटी है ना, वो कहती है कि भाई ये बेबी गुटकू जो है जब गाड़ी चलती है तब चुप हो जाता है, और गाड़ी जब बंद हो जाती है ना तो रोने लगता है। पूरा भालू अपी पे ही पड़ा है। भालू अपी प्रेगनेंसी में सिर्फ घूमी ही है, तो बच्चा अपनी माँ पे ही पड़ेगा। वैसे भी पापा अभिराम बोल ही रहे थे ना कि भाई भालू पे पड़ा है पूरा, तो भालू अपी पे ही गया है भाई, घुमक्कड़ एकदम। अच्छा, बेटी खाला को और मेहर को नहीं भेजा, वो दोनों दासियाँ है, परमानेंट दासी। पूरा घर का पसारा साफ करने के लिए, और जब वो लोग आए तब खाना बनाने के लिए उन दोनों दासियों को घर पे रख दिया। और कॉल करके नहीं बता रही बेटी खाला को ये बता बनाना, ना 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 ना, आकर बोल रही है। वो भी बेटी खाला बैकग्राउंड में दिख गई रोटी बनाती हुई, इसलिए बोल रही है अरे रोटी बनाने की क्या जरूरत थी। तो बेटी खाला कहती नहीं मैं जो है बना दूंगी। अब ऐसा नहीं कि भाई कुक हायर कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, बेटी खाला ही बनाएगी खाना, फ्री फंड का खाना बनाएगी। उसके दोनों बच्चों को कंटेंट के लिए यूज़ करेगी, और खाला को घर के काम करने के लिए। खाला के ऊपर तो दो घर की जिम्मेदारी है, एक नीचे का घर शर्मीली बेगम का, क्योंकि हसीना पारकर सिर्फ सोफे पे अपनी राजगद्दी पे बैठी रहती है, तो उनके घर का खाना बनाना काम करना, और ऊपर आके जो है टुनटुन मौसी यानी कि प्रिंसेस ऑफ मौदाहा, प्रिंसेस भालू के घर का खाना बनाना। अच्छा, पूरा दिन बीत गया और ट्रैफिक था, बारिश के टाइम पे ट्रैफिक रहता है। पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं उन्होंने उखाड़ा, लेकिन सबको मतलब पूरे फौज को लेकर गई है। रिजा सारा सब, खाली वो पिछली सीट में ही बैठे थे, कुछ ही नहीं किया। लेकिन बेचारी मेहर को अकेला वो करा गया, क्योंकि भालू अपी को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि ये तीनों बहनें अकेले रहकर पता नहीं क्या क्या कर ले, उससे अच्छा दो को लेकर चलो, एक को रखो। अच्छा, ये लोग आए, ठीक है, सब भालू अपी खुद जाके मोटी पसर गई अपने पलंग पे। दोनों को ऑर्डर दे दिया, सारा और सॉरी सारा तो क्या ही करे, वो बाजा की बेटी है, वो खाली अपना साइड में खड़ी रहेगी, ऐसा लगेगा काम कर रही है, काम करने के नौटंकी करती है, वो काम नहीं करती है अपनी माँ की तरह। तो दोनों को ऑर्डर दे दिया कि मुझे मेरा जो है स्पॉन्ज केक खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वो केक उसने दूसरे दिन खाया, लेकिन वो लोग थके हारे आए तो भी काम पे लगा दिया कि भाई काम करो काम करो। कितनी बेकार औरत है ये भालू अभी, और कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सेल्फ ऑब्सेस्ड से मुझे याद है गुटका किंग। गुटका किंग जो है वो अपने रूम में, मतलब बेडरूम में जाकर, धर्मदादा वहाँ सोए हैं, रिहान सोया है, और वो चश्मा वाला लड़का सोया है, तो उन सबको उसी हालत में रिकॉर्ड करने जा रहा था कि देखो फ्रेंड यहाँ पे जो सो रहे हैं, हमने आप ही लोगों के लिए बेड लगवाया है। लेकिन वो लोग उठ गए, क्योंकि उसको पता कि ये एकदम बेशरम है, जो खुद का पप्पी शप्पी दिखा देगा उनका किसी भी तरीके से सो रहे वो दिखाने में, उसको क्या ही शर्म आएगी। दरअसल वो लोग लूडो खेल रहे थे। लूडो मतलब डाइस गेम। डाइस गेम जो है उससे ये लोग ट्रोल होते कि ये लोग जो है मुस्लिमों को डाइस गेम खेल रहे हैं, इस वजह से वो लोग एकदम घबरा गए थे। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये लोग दिखाते नहीं है। जैसे जनाब बाकियों को ट्रोल करते हैं कि सिगरेट मत पियो, लेकिन पीते हैं, पकड़े गए तब माना कि हम पीते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं ये लोग, लेकिन दिखाते नहीं है, बनते एकदम सीधे हैं कि हम दीन के रास्ते पे चलने वाले, हम बहुत धार्मिक लोग हैं। काफ़ी जी, धार्मिक लोग से तुम्हें हमारी याद आनी चाहिए फ्रेंड्स, हमने मेहर का जो है ट्यूशन लगा दिया है, तो आप सब हमें ट्राल मत करना, ठीक है। अब सारा घर का काम करके, डाइपर वाइपर बदल के, तो सब कुछ करके जो है फिर मेहर जो है ट्यूशन पे जाएगी। तो प्यारू टाटू फ्रेंड्स, हमने अच्छा किया ना, कमेंट सेक्शन में हमारी तारीफ कर दो, हमें बहुत प्यारू लगेगा। ओके टाटू, फीडू कराना है। अच्छा, अब भालू अपी के अंदर खुद के अंदर इनसिक्योरिटी जागने लगी है सारा से, क्योंकि गुटका मास्टर आपको पता ही है। तो भालू अपी बार बार सारा को रिमाइंडर दे रही है कि 3 दिन बच गए, इतने दिन बच गए जाने के लिए, 3 दिन बच गए। अब किसे रिमाइंड करा रही हो, अपने आप को, गुटकू को, या धारा को? सही है वैसे, वो क्रीप से तो दूर ही जाए, तो सही है, घर अपने रहे आराम से अच्छे से।
अच्छा, आराम और कामचोर से मुझे याद आई शर्मिली बेगम। शर्मिली बेगम की भालू आपी के अकॉर्डिंग जो है तबीयत बहुत खराब है, ऊपर नहीं जाती होगी ना, तो बताना पड़ता है भाभी को कि भाई तबीयत खराब इसलिए नहीं जा रही है, लेकिन दिन में 4 चक्कर लगा जाती है ऊपर के। हाँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी अगर तबीयत ठीक होगी तो वहीं पड़ी पसरी रहती होगी। अच्छा, ये गुटखा मास्टर कहता है कि ब्रांड ये सब बच्चों को लेकर मैं घूमने जा रहा हूँ, घुमाने लेकर जा रहा हूँ। और घुमाने कहाँ लेकर गए? ठाकुर मॉल। ठाकुर मॉल मतलब कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ से 20-25 मिनट, मीरा रोड से ही थोड़ा, मतलब दहीसर में आ जाता है, बट मीरा रोड खत्म होते ही वो लग गया ठाकुर मॉल। तो आसपास ही है। बोल ऐसे रहा था कि पता नहीं कहाँ ही घुमाने लेकर जा रहा है। और भालू आपी और गुटखा किंग भी अब तो समझ गए स्ट्रेटेजी कि भाई ये जो है बैच दिलाकर कंटेंट का कंटेंट भी अपना निकल गया, फ़ायदा भी हो गया और महान भी बन गए उनके सामने, करे कितनी अच्छे है हमारी दीदी और जीजा जी है। भालू आपी अब नहीं कर पा रही शॉपिंग, तो क्या क्या हुआ? भालू आपी ना सही, उसके मिनियंस ही सही है, धारा पिज्जा नान ये सारे। अब नान भी आ गया, धीरे धीरे टुकड़ी को ज्वाइन कर लिया है। ब्रांड ऐसी बात नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। हम दोनों मियाँ बीवी का दिल बहुत साफ है माशाल्लाह, इसलिए सब लोग हमारे साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। और ये देखो फ्रेंड, अदर की अम्मी भी जा रही है हमारे साथ बर्थडे के शॉपिंग करने के लिए। लाल लिपस्टिक, चटाकेदार लिपस्टिक लगा के पूरी सुवर लग रही थी। एक महीने, मैंने बोला ना कि 1 महीने के बच्चों को लेकर जो है मॉल चली गई शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इसको तलब आई थी कि भाई नहीं करना ही करना है। और गुटके को कोई कितना ही देखेगा। और गुटका कहता है कि ब्रांड देखो अभी भालू आप सॉरी सबा जो है वो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती है, तो मुझे जैसा भी जो भी आता है आपको देखना पड़ेगा। और मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आप सबको हंसाऊँ। तुम हंसाने की कोशिश करो तो अच्छी बात है ना गुटका मास्टर। तुम क्या करते हो? ज्ञान देते रहते हो हर एक टॉपिक पे। पहले जो तुम्हारे भाई भाभी करते, तुम्हारे साले और साले की बीवी को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो दोनों जो करते हैं तब तुम करते हो, जो कि तुम पे शोभा नहीं देता है ना। जो घर जमाए बन जाए, जो कि बीवी के पैसों पे पला हो, जो अपने माँ बाप को छोड़ दे, वो ज्ञान की बात करे तो अच्छा भी नहीं लगता ना। चलो शोएब ज्ञान की बात करे तो उसका समझ भी आ गया कि उसने अपने माँ बाप को गरीबी से निकाला, अब उसको अभी साथ ही रह रहे हैं ना, भले घर अलग अलग है। देखो ये ठीक है कि भाई सेम टावर में रह रहे, अलग अलग भले घर हो, उनकी भी प्राइवेसी रहे और माँ बाप भी, सब लोग भी अच्छे से रहे, बट रह तो वही रहे ना, ख्याल तो वही रख रहा है ना, उनकी वजह से ही जो है वहाँ से निकल के यहाँ है ना। तुम्हें तो अलाउ ही नहीं रहता, तुम्हारी बीवी तुम्हें रिमाइंडर देने लगती है कि इतने दिन ज़्यादा ही ओवर स्टे करके भगाओ उनको। हाँ, ना तुम जा पाते हो और तुम ज्ञान देते रहते हो। नालायक आदमी। फ्रेंड्स, गुटकू को छोड़ो, आप हमारी बात सुनो। हमने जो है लाइफस्टाइल से लहर को कपड़े दिलाए। हमारा हार्ट कितना बिग है ना फ्रेंड्सू, जितना बड़ा हमारा थोपड़ा है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट है फ्रेंड्सू, उतना ही बड़ा कुछ नहीं फ्रेंड्सू, आप फिर गलत मतलब निकाल लेते हो। ओके टाटा। अच्छा, मॉल से ये लोग इसीलिए ना जल्दी भागे थे ताकि लोग जो है ना जितने फौज को लेकर गए थे तो शॉपिंग ज़्यादा ना कर ले, इसलिए हैदर का बहाना मार के भाग गए थे। हैदर तो सो रहा था भाई, तो इसीलिए भाग गए थे कि ये लोग शायद से ज़्यादा ही सामान बटोरने लगे होंगे। जैसे धारा है, वो बाजा की बेटी है, तो उसके तो दोनों हाथ खुले रख के शॉपिंग करने लगी होंगी, और बाकी भी जो है वो सब शॉपिंग कर रहे होंगे। वैसे गुटखा मास्टर और लड़के को चिढ़ा रहे, जिसके खुद के नौकरी के वांदे है उसको चिढ़ा रहा था कि ये सारी शॉपिंग कराएगा। तो भालू की तरह हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है। एक तो तुम उसको यूज़ करो कंटेंट के लिए, तुम्हारे घर का काम भी कराओ, डिलीवरी कराओ बारिश में, और ऊपर से वो तुम्हें शॉपिंग भी कराए। वाह, अच्छा है ये तुम्हारा। बेटी खाला और बाजा जो है ना खड़े पैर रहती है वो बच्चे को संभालने के लिए। भालू आपी कहती है कि फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए हाथ खोले तो जो है ये हमारा मुंह नोच लेता है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत सही कर रहे हो। थोड़े ना बड़े होकर ना 1 साल के जब हो जाओ, अपनी माँ के फ़ोन को भी नोच के फ्लश कर देना। जब तुरंत ले लो, जब तुम्हें रिकॉर्ड करना है तो फ्लश कर दो सीधा, जैसे बेबी रू करता है ना, अपने पापा के चीज़ों पे लात मार देता है ताकि और चीज़ें प्रोड्यूस ना कर पाए, चीज़ों से और चीज़ें ना बन पाए। तुम भी वही करना ताकि तुम्हें इस्तेमाल ना करे, जैसे पिज्ज़ा एंड ऑल को किया है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है। इसका मुँह नोच लिया करो भालू का, इसी लायक है तुम्हारी माँ, भालू मम्मा। अच्छा, भालू मम्मा से मुझे याद आई, ये पागल औरत की क्या ऑब्सेशन है कि ये जो यंग गर्ल्स हैं उनको बिना इनर के दिखाना, चाहे वो सारा हो, चाहे रिजा हो, चाहे मेहर हो, उन सब को चलो घर पे समझ आता है कि रात में कोई ना पहने इनर, समझ आता है, या तो घर पे मतलब कि कोई मेल नहीं है, या मतलब कितना शर्म आता है। अभी भाई या बाप के सामने कोई ऐसे बिना इनर के थोड़ी घूमेगा, कितना बुरा लगता है, अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता ना ये सब। तो वो लड़कियों को, वो लड़कियां मतलब गुटखा किंग है वहाँ पे बाकी है, भालू आपी को समझाना चाहिए ना कि नहीं ऐसा। और चलो नहीं पहनी इनर, लेकिन वो तुम रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को भी दिखा रहे हो कि इन्होंने नहीं पहना, और कितना भद्दा लगता है ये चीज़। हाँ, ये जब आगे थोड़ी बड़ी होकर देखेंगे तब उनको ही बुरा लगेगा, या तो अभी भी बुरा लगता होगा।
इनकी माओ को कुछ नहीं, इनकी माँ वगैरह कुछ सलाह ही नहीं देती, मतलब क्लाउन कहीं की। खाली पैदा कर दिया, पैदा करना और प्रोसेस करना आता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी भालू के भाव वाले छोड़ दिया इन सबको। अजीब पागल औरतें। अच्छा, पागल से मुझे याद आया, मक्खी मैडम और जनाब। तो जनाब ने अपने ब्लॉग में ये बोला था, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ शुरू शुरू में बोल रहा था कि भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन रूहान का है तो करना पड़ा एंड ऑल। तो भालू अपी ने बड़ी स्मार्टली बता दिया कि जो है सारे बच्चे भाई भाभी के यहाँ पे जा रहे डेकोरेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने शायद से कहा है इस वजह से, यानी कि उनका था पूरा मन। हाँ, और बच्चों ने टेबल वगैरह डेकोरेट किया है और सारा कुछ इन बच्चों ने किया, इनका मन तो था ही था। और दूसरा ये भी दिखा दिया स्मार्टली कि देखो वो खाली काम करा दे, खाली मैं ही यूज़ नहीं करती, भाई भाभी करते, और खाना खा कर जा रहे, वो खाना भी नहीं पूछती है भाभी। देखो कितनी जहरीली है ये, इनडायरेक्टली सब कुछ दिखा देती है कि देखो बच्चे इतने भूखे तो भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं और वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। बड़ी चालू है ये भालू आपकी। अच्छा, खुद के बच्चे पर इमोजी लगा देती, जैसे पता नहीं चांद का, अब हर माँ बाप के लिए चांद का टुकड़ा ही है। लेकिन वो जो ये क्या नाम है उसका, एक तो इतने हार्ड नाम, अकरम। हाँ, अकरम और उसकी बीवी जब आए तो उसकी बेटी का चेहरा दिखा दिया दुनिया को। वो भी तो 2-3 महीने की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर ये सुम्बुल के बेटे का चेहरा दिखा दिया। तो भाई सब पे ही हमने वो लगाओ ना, क्या कहते हैं, इमोजी लगा दिया करो। खुद का बच्चा बाकियों का बच्चा जो है दिखा दो, फेस रिवील कर दो, कितना क्यूट है, कितनी ये माशाल्लाह माशाल्लाह करके। फ्रेंड्स, हम सेलिब्रिटी है, 3 महीने तक हम नहीं दिखा सकते जैसे भाभी ने किया था। तब 3 महीने का हो जाएगा तब हम जो है बेबी गुड़कू का फेस रिवील करेंगे। तब तक आप हाथ पैर देखो फ्रेंड्सू, हमारा बाबी बॉय बहुत ज़्यादा गोरा है ना हमारी तरह। और भाई इतने यूजलेस गिफ्ट खरीदे इसने, भालू आपी ने और बाकी सब ने। भालू आपी ने ही पे किया था, बाजा वाजा क्या ही खरीदेगी। भालू आपी ने ही पे किया होगा वो खिलौने जो भी खरीदे एंड ऑल, वो जो छोटा सा बाइक एंड ऑल, और क्या ही वो चला लेगा बेबी रू। और शर्मीले ने छोटू सा वो जो एक 6-8 महीने के बच्चे को नहीं गिफ्ट किया जाता वैसा वाला ये गिफ्ट करा। इतने सारे उसके पास खिलौने हैं, ये क्या ही सबका मतलब हुआ, कुछ ऐसा दे देते। देखो पिछले वाले जन्मदिन में गुड्डू ने माइंडफुल गिफ्ट दिए थे। अब भालू आपी को भी पता है कि इतना ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। अगर भाई भाभी खाली इतने हैम्पर और उसमें निपटा दे रहे खिलौनों में, तो हम इतना महंगा सामान दे क्यों। लेकिन भाई भाभी ने 4 सालों से लगातार तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, वो सब भूल गई। अब जो भाई भाभी करेंगे वो हम करेंगे, वैसा है भालू आपी का खाता पूरा। अच्छा, एक दिन पहले ही जो है खुद जाकर आई थी घूमकर, उससे पहले भी घूम कर आई, लेकिन अचानक से जो है जा नहीं सकती। फ्रेंड्सू मैं तो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने भेज दिया है फ्रेंड्सू। अच्छा, इसने भालू आपी ने फरमाइश करके वो जो है बाजा से दही बड़े बनाए। बाजा पहली बार लपेटे में आ गई जब से आई तब से, वरना कुछ काम करती नहीं, खाली ही हा 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 यही करती रहती है। तो बाजा ने जो है ना दही बड़े बनाए थे। भालू आपी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम्हारे लिए खास मैंने बनाए, भालू ने ही फरमाइश की थी। लेकिन जब उसने बोला कि रिहान को भी बहुत अच्छे लगे, तुरंत बात बदल गई, हाँ हम भी खा रहे। मतलब कितनी ज़्यादा ये जेलस और सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि भाई मेरी तारीफ करो कि मेरे लिए बनाए, अब तुम्हें पसंद है इसलिए बनाए, रिहान विहान नहीं। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है कि हम न्यू मॉम है तो न्यू मॉम को क्राविंग होती रहती, तो फ्रेंड्स वो इसीलिए हम खा रहे हैं। तो आप क्यों इस बात के लिए हमें ट्रॉल कर रहे हैं। हमने तो मेहर का ट्यूशन भी दिला दिया, हमारे गुड्डू को लड्डू नहीं मिले थे, हमें बॉर्नविटा नहीं मिला था, हम इतने गरीब है, हमारा घर सिर्फ ब्लॉगिंग की वजह से चलता है और आप लोग हमें ट्रॉल करते हो। तले जाओगे, पकौड़ों वाले तेल में तले जाओगे, कट्टी टाटू। अच्छा, गुटका मास्टर ने चप्पल ले लाया। गुटका मास्टर ने भालू मंगवा लेती है सब कुछ करके, या तो आरती से मंगवा लेता है। दिखाता ऐसे है कि गुटका मास्टर ने लाई ताकि लोग उसकी तारीफ करें कि सनी भाई कितने केयरिंग हस्बैंड है, केयरिंग हस्बैंड। जैसे पहले जनाब की तारीफ करते थे ना, वाह यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड ऑल, तो अब गुटका सेट की भी तारीफ करे सब लोग कि कितने अच्छे हैं गुटका सेट। आपके जो तारीफ तो बाद में करा लेना, लेकिन ये थार की चिंता पे आपकी हेयर लाइन को देखो, अब ले दे के खाली सर ढकने लायक बाल बचे थोड़े से, वो भी पूरा एकदम टकला हो रहा है। हालांकि इनके यहाँ पे शायद ये जेनेटिकल इश्यू है गुटका मास्टर को, इनके पापा को भी टाल है, तो गुटका मास्टर के जो बाल है वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे। 3-4 साल बाद जो है पूरा ही सफाया हो जाने वाला है। फ्रेंड मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन मेल नहीं पड़ रहा है, ना मुझे थार मिल रही है, ना मुझे हेयर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, ना मुझे मेरे दांत साफ कराने के पैसा मिल रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ। मन करता है मायके चला जाऊँ, मायके जाने की धमकी भी अब नहीं दे सकता। मैं बेबी बॉय हुआ है तो भाई मुझे तो यही चाहिए था, तो मैं खुश हूँ, क्या कर सकता हूँ, नहीं मिलता तो भी रहना पड़ता है। फ्रेंड
तो फ्रेंड मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और माशाल्लाह इंशाल्लाह सब दुआ करना मेरे बेबी बॉय के लिए, आपका यही काम होना चाहिए, हमारे लिए दुआ करो, हमारे बेटे के लिए दुआ करो। आपकी कोई पर्सनल लाइफ होगी नहीं है, मैं सामान के चलता हूँ, बाकी सब खुश रहे। देखो दुनिया में तो ऐसा रहता है सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन सुख हमारे हिस्सा है, हम खुश रहे, आप ब्लॉग हमारे देखते रहो, यही मेरी तो दुआ रहती है हमेशा। बाकी मैं दिल का साफ हूँ, आप सबको पता है, और मेरी बेगम बहुत अच्छी है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही फिलहाल के बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखेगा, जेन्युइनली मीन इट, ओके। तो अपना ध्यान सच में रखना। बाय बाय।